रोशनी ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम किया उसके बारे में बताइए। देखिए, रोशनी ट्रस्ट को बने हुए हो गया करीब 2 साल। तो 2 साल से आई थिंक पहले महीने का साल का हम लोग 12 प्रोग्राम करते थे जो भी समाज से रिलेटेड है, सामाजिक कार्य जो भी है, चाहे वो प्लांटेशन हो, इन्वायरमेंट हो, एजुकेशन हो, हर तरह के काम करते थे। अब वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है, मतलब अब तो लगता है कि हफ्ते 10 दिन में हम लोग कोई ना कोई प्रोग्राम करते ही रहते हैं रोशनी ट्रस्ट की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि सर इसमें जो है हमारे पूरे IP एक्सटेंशन की जनता जुड़ी हुई है, और जब जनता जुड़ जाती है तो लगता ही नहीं कौन सा काम छोटा है बड़ा है, तो बड़े से बड़े काम भी हम लोग सब मिलकर के एक साथ कर लेते हैं। तो आज रोशनी ट्रस्ट में करीब 2000 से 2500 मेंबर्स जुड़ चुके हैं, और किसी भी प्रोग्राम के लिए जो है हमेशा वो तत्पर होते हैं काम करने के लिए साथ में। पीछे कोरोना पीरियड भी में हमने करीब 40 दिन तक 100 लोगों को लगातार रेगुलर SHO, अपने जो मधु विहार थाने के SHO हैं, उनके सहयोग से, पुलिस के सहयोग से लगातार 40 दिन तक हम लोगों ने लोगों को खाना भी खिलाया। और लॉकडाउन के बाद भी कुछ प्रोग्राम हम लोग जो है सबके लिए कुछ करते ही रहते हैं। तो उम्मीद यही है कि हम लोग और आगे भी सबके साथ मिलकर बढ़िया काम करेंगे सामाजिक क्षेत्र में। आज जो कार्यक्रम जो अतिथि आए सबने रोशनी ट्रस्ट के बारे में काफ़ी अच्छा बताया उनका, तो क्या आपका ये जो कार्य करने का उद्देश्य क्या आपका होता है? करने का उद्देश्य सर ये होता है कि जैसे अब हम हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में, तो जनरली CA के पास टाइम होता नहीं है, और आज की डेट में हमारे से लोग ये पूछते हैं कि आप पहले CA हो कि पहले समाज सेवक हो। जो क्वेरी आती है हमारे पास कि पहले आप CA हो कि पहले समाज सेवक हो, तो इसका मतलब लोगों में ये प्रभाव तो जा ही रहा है कि सुनील जी समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। तो और जो सामाजिक जो काम होता है सर, वो अंतरात्मा से अंदर से आती है, ऐसा नहीं दिखाने के लिए आदमी कोई समाज सेवा ऐसे कर सकता है रेगुलर बेसिस पे, वो ज़मीन पे उतरना चाहिए। तो ये चीज़ बिल्कुल ज़मीन पे है और सबको नज़र आ रहा है। तो इसलिए जो है अंदर की आवाज़ है जी, दिल के अंदर की आवाज़ है कि समाज में रहना है, सामाजिक सेवा करना है लोगों के साथ मिलकर, और सबको जोड़ के रखना है। तो प्रोग्राम सोल्व भी होते हैं। आपको समाज सेवा का जितना जुनून है वो कहाँ से मिलता है आपको? हाँ सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि समाज सेवा का जुनून मिला कहाँ से। तो इसमें छोटी सी कहानी जरूर मैं बताऊँगा। पहले मैं गाँव में रहता था, ठूठीवारी, यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। तो उस समय मैं BCom में गोरखपुर में पढ़ता था। तो उस समय में हमने वहाँ पे एक रोटरेट क्लब गांव में मैंने सबसे पहले शुरू कराया जी। फाउंडर प्रेसिडेंट था मैं वहाँ पे, और 3 साल तक उसमें करीब 25 लोगों को मेंबरशिप बना करके, और गांव में हमने एडल्ट एजुकेशन, झुग्गियों में लोगों को पढ़ाना और प्लांटेशन, उस समय भी हम DM SDM बुलाया करते थे। तो ये सब चीज़ें तो ब्लड में ही है, और हमारे फादर चूँकि बहुत बड़े समाज सेवक हैं, गाँव के प्रधान भी करीब 15 साल तक प्रधान रहे हैं, तो वो भावना उनके अंदर से ही आई हुई है, और हम देख रहे हैं हमारे बच्चे में भी ये चीज़ें आ रही हैं, तो अंदर से ही आ रही है पूरी। आगे क्या आपका इसका विस्तार का योजना और क्या योजना? विस्तार सर इसी सेवा को और ज़्यादा फैलाव करना है विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। कई लोग कहते भी हैं आने के लिए, बट हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में रह करके क्या आप पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड हो जाएंगे, और समाज में रह करके क्या है, हमारे साथ आप पार्टी के भी हैं, BJP के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सारे पार्टियों को लोग हैं। तो इससे क्या हम सबको साथ लेके चल सकते हैं। पॉलिटिक्स में जाने के फिर एक तरफा आदमी हो जाता है, और उसको फ्रीडम नहीं होता है, वो कोई काम अपने मन से नहीं कर सकता। हम बिल्कुल फ्रीडम है, हमें जो अच्छा लगेगा, जो समाज से रिलेटेड काम होगा उस काम को करेंगे। अगर ये क्या नाम है, डिपार्टमेंट जो है काफ़ी सहयोग भी कर रही है, चाहे आपने देखा होगा, चाहे EDMC को, PWD हो, DDA हो, दिल्ली जल बोर्ड, सबके लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो सब लोग मिलके बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे मुहिम में जुड़े हुए हैं, और लोग इंप्रेस भी हैं, काम भी करते हैं कि चलो समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। आप एक समाज सेवक है और काफ़ी अच्छा है। 1-2 दल बना हुआ है यहाँ के कोरोना को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना है नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार तरफ से कि बहुत खतरनाक। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हम तो ये कहेंगे कोरोना तो है, ऐसा नहीं कोरोना नहीं है, बट कोरोना क्या है कि उसका जो प्रभाव है अभी बहुत कम हो गया है। उसकी जो पोटेंशियल होती है, जो ताकत होती है ना जी, वो बहुत कम हो गई आज की डेट में। तो जिसकी देन है कि आज रिकवरी रेट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो बेसिकली है क्या, ये सर्दी जुकाम हो गई, खांसी हो गई, गले में कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, तो क्या है कि उसको कोरोना है तो वायरस, तो उसको कोरोना से जोड़ दिया जा रहा है। कोरोना एक नाम दे दिया जा रहा है। पहले आप देखते थे कि लोग हॉस्पिटल के लिए भागते थे, अब लोग घर में बैठ कर 2-4 दिन काढ़े पी करके, या अपने क्या नाम है सामाजिक दूरी बना के जैसे भी उस चीज़ से अपना बच जा रहे हैं, और 1-2 मैक्सिमम 3 दिन में रिकवरी में देख रहा हूँ जो घर में है। तो लोग आज बाहर नहीं जा करके घर में रह करके ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आज की डेट में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यह कि पालन करना है, जो चीज़ें सरकार ने बताई है उसको पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, मास्क लगाना है, और काढ़े पीने हैं, और इस चीज़ को ध्यान रखना है। मतलब आपका कहना है कि लोगों को अब डरने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता रिकवरी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। रिकवरी का परसेंटेज बहुत काफ़ी हाई है, बहुत बढ़िया है। और दिल्ली में खासकर आप देख रहे हैं कि आई थिंक 90+ रिकवरी चल रही है, और डेली संख्या भी कम होता जा रहा है। 1000 के आसपास में आ गया, पीछे 800 भी आया था, 640 भी आया था। तो आई थिंक कि बहुत अच्छी रिकवरी है, और डरना नहीं है, लड़ना है इससे, जैसा कि सब लोगों ने बोला। और अंत में मैं ज़रूर चाहूँगा कि सबको धन्यवाद देना, जो सारे हमारे अतिथि लोग आए थे, हमारे सारे रोटरेट के अपनी रोशनी ट्रस्ट के जो सदस्य हैं,
और हमारे जो एसोसिएट पार्टनर हैं, सारे सोसाइटीज़ के जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सबको मैंने बुलाया था, सब लोग आए थे, क्योंकि उनके भी मन में एक भावना थी, हम सारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको भी हम भी स्वागत करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से मैंने व्यवस्था कराया था कि IPA एक्सटेंशन की जितनी सोसाइटीज़ हैं, हर सोसाइटी से 2-2 लोग मैंने बुलाया था यहाँ पे जी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोशिश करके, और सब लोग आए थे, सब लोगों ने स्वागत किया, सबको बड़ा अच्छा लगा। तो आई थिंक वी शुड वर्क। एक बात अभी कही कि जो दिल्ली में रिकवरी रेट काफ़ी हो है, इसके लिए किसका योगदान मानते हैं सर? इसका नेचुरली केजरीवाल सरकार का योगदान तो ही है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है और काफ़ी जागरूकता भी फैला रहे हैं वो, और सेंटर के साथ मिलकर, तो हम मिल करके, सेंटर के साथ मिल करके, सारे लोग मिल करके, तो सबका योगदान है इसमें। और सबसे बड़ी योगदान सर हम सभी लोगों का है कि हम लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अगर उसको हम फॉलो नहीं करते तो कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। तो जो सरकार कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उस चीज़ को हम सारे लोग मिलकर फॉलो कर रहे हैं, तो जिसकी देने की रिकवरी रेट इतनी ज़्यादा है जी। ओके सर। मेरा नाम शिखा गर्ग है और मैं एक समाज सेवी हूँ। आम आदमी पार्टी के लिए उसमें एक समाज सेवा और लोगों के लिए अपना प्रतिनिधित्व करती हूँ विश्वासनगर विधानसभा में। यहाँ आज रोशनी ट्रस्ट का प्रोग्राम है, जिसके चेयरमैन CA सुनील गुप्ता जी हैं, और ये एक समाज सेवी हैं जो कि हर तबके के लोगों के, समाज में हमारी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और सभी को जोड़ते हैं। जिसमें अभी भी हमारी जो वैश्विक महामारी चल रही है, चाहे हेल्थ चेकअप कैंप हो, चाहे सभी के लिए फूड प्रोवाइड हो, इन्होंने 100 डेज़ करीब 100 लोगों का फूड प्रोवाइड करवाया है। चाहे सफाई हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, उससे रिलेटेड कुछ काम हो, आज इन्होंने सम्मान रखा है यहाँ पे कि जो वो सभी हमारे लिए कोरोना वॉरियर हैं, जिन्होंने हमारे इस टाइम पे सभी ने काम किए हैं, चाहे PWD के हो, चाहे EDC के हो, चाहे जल बोर्ड के हो, चाहे हमारे MCD कर्मचारी हो, सभी को एक सम्मान के रूप में जो हमेशा पूरे 6 महीने से लगे हुए हैं हमारे लिए। और मैं आशा करती हूँ कि ये इसी तरीके से सभी को एक प्रेरणा देते रहेंगे और जिस तरीके से सभी को सम्मान और सभी के लिए, समाज के लिए, हमारे हर तबके के लिए खड़े रहते हैं, सेवा करने के लिए खड़े रहते हैं, मैं यही कहना चाहूँगी। ये जो कार्यक्रम आज आयोजन उन्होंने किया है सम्मान करने के लिए, क्या इससे लगेगा लोगों को मतलब काम करने के लिए ज़्यादा उत्साहित होंगे? हाँ बिल्कुल। जब हम हमारे जो कोरोना वॉरियर हैं, जो हमारे लिए हर वक्त काम करते हैं, तो उन्हें एक प्रेरणा मिलती है, वो एक उत्साहित होते हैं जब उन्हें एक सम्मान दिया जाता है, तो आगे से और एक उत्साह के साथ काम करते हैं। और इसी तरीके से सभी प्रोग्राम करते रहेंगे ये सुनील गुप्ता जी और रोशनी ट्रस्ट के लिए, और सभी को एक प्रेरणा देते रहेंगे। समाज के लोग इससे और भी आगे आएंगे और जागरूक भी होंगे। अभी जब आपने बताया कि आपसे आप जुड़े, आम पार्टी पर जुड़ते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके विधायक काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक दिल्ली का जो एक मॉडल तैयार हुआ है कि चाहे शिक्षा में और चाहे स्वास्थ्य में हर एक के लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया है श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने। आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा बैंक सबसे पहले स्टार्ट दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया है, दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। दिल्ली में हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए जो हर तरीके से जो संभव उठाए गए हैं, जो वो किसी सबके लिए पूरे देश में एक क्रांति लाई है एक राजनीति ने, तो एक समाज के हर तबके को एक साथ में लेके चले हैं, तो वो एक बहुत ही प्रेरणा। जो संस्थाएं कार्य कर रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? रोशनी ट्रस्ट जैसे कार्य कर रही है जो सरकार से अलग होकर करते, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो ट्रस्ट बने हुए हैं, जब ये इस तरीके के कार्य करते हैं तो ये हमारी एक सरकार के लिए, हमारे एक प्रदेश के लिए, हमारी जनता के लिए एक प्रेरणा देते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे संकेत होते हैं कि हमारे आज भी ह्यूमैनिटी के नाते हम हर संभव लोगों को मदद करते हैं और जुड़े रहते हैं समाज के लिए। इस तरह का कार्य करते हैं, तो सुनील जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सुनील जी एक बहुत ही नेक इंसान है कि जो सबके लिए समझते हैं, सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर संभव प्रयास, कोशिश रहती है उनकी। मैं देखती हूँ कि वो किसी भी तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे गरीबों के लिए खाना हो, चाहे किसी के लिए कोई सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, पर्यावरण के लिए भी है, वृक्षारोपण वो करवाते रहते हैं। जहाँ जो भी परेशानी है, जो भी उन्हें लगता है अपने समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, वो हर संभव प्रयास करते हैं एक रोशनी ट्रस्ट के माध्यम से।